हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो हमने शुरू की थी 6100 की क्वेश्चन सीरीज, जिसमें हमने कत्यूरी वंश पढ़ा था। भौगोलिक उत्तराखंड का जो भौगोलिक और स्ट्रक्चर है और ऐतिहासिक कुछ स्थल हैं उसके बारे में पढ़ा था पिछले वीडियो में। और कुछ शिलालेख उड्यार कहाँ कहाँ हैं, तो जो भी एग्जामों में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो हमने इसमें कवर किया है। डिटेल्ड वीडियो में हम पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर भी डिस्कशन करेंगे आगे आने वाले वीडियो में। अभी हम जो क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में, तो उनको डिस्कस कर रहे हैं। निम्नलिखित में से किस काव्य में चंद राजाओं की वंशावली दी गई है। आज हम पढ़ रहे हैं चंद राजवंश। इससे पहले हमने कत्यूरी कवर किया था, कुनिंद कत्यूरी। तो किस में बताइए चंद राजाओं की वंशावली दी गई है। इसमें है मानोदय काव्य, गण राजवंश काव्य, पिंगल काव्य या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका मानोदय काव्य में चंद राजाओं के बारे में उल्लेख मिलता है। चंदों की प्राचीन प्रारंभिक राजधानी चंपावत नगरी किस नदी तट पर स्थित है। तो ये है आपकी चंपावती में। बालो कल्याण चंद के काल में इस नगरी को पूर्णतः चंदों की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया। तो ये है किसे किया गया था बताइए, अल्मोड़ा। पुस्तक शशिवंश विनोद के लेखक हैं। ये है आपके गणेश सिंह वेदी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, देखिए आपको भी कुछ नया लग रहा होगा। कुर्मांचल में चंद वंश का संस्थापक माना जाता है। तो कुर्मांचल कहेंगे तो आपके किसको माना जाता है, सोमचंद को। वह पहला चंद शासक राजी राजा था जो स्वयं दिल्ली फिरोज शाह तुगलक के दरबार में नजराना देने गया था। तो वो कौन थे, ज्ञानचंद। गाइस आपने ज्ञानचंद सुना होगा ना। ज्ञानचंद को कौन सी उपाधि दी थी, अकबर के समय में कौन गया था, कहाँ मिलने गया था। और अभी तो हाल ही में देखा होगा आपने पीसीएस प्री एग्जाम में लखनऊ में एक क्वेश्चन आया था ना, आंसर लखनऊ था उसका। वह पहला चंद राजा था जो स्वयं दिल्ली फिरोज शाह तुगलक के दरबार में नजराना देने गया था। तो वो है आपके ज्ञानचंद। भारती चंद का समकालीन डोटी नरेश था। कौन था भारती चंद का समकालीन डोटी नरेश, बताइए। यक्षमल्ल, पढ़ा होगा आपने शायद। ये डोटी राज्य आपको पता है ना, डोटी नरेश, ये जो इधर नेपाल और ये पूर्व क्षेत्र हमारे उत्तराखंड का, ये पिथौरागढ़ वाला रीजन, डेडीहाट वाला। तो प्राचीन समय में इन क्षेत्र के लिए ये शब्द का प्रयोग किया जाता। तो वो राजा था, यहाँ पे मल्ल थे, बम थे, पाल थे, इस तरह से कई राजा हुए थे। और आपने अस्कोट सुना होगा डेडीहाट में, वहाँ पे कौन सा राजवंश था। और जनजाति है जैसे राजी जनजाति, ये इसी क्षेत्रों में पाई जाती है गाइस। मुगल सम्राट अकबर का समकालीन कुर्मांचल नरेश, जिसने मुगल अधीनता स्वीकार कर ली, कुर्मांचल को करत राज्य बना दिया था। तो कौन थे, रुद्रचंद थे, जिन्होंने कुर्मांचल को अपनी राजधानी बनाई थी। अल्मोड़ा का मल्ला महल निर्मित करवाया था, बताइए। ये तो बहुत बार आ चुका है, रुद्रचंद ने। गढ़वाल सरोला ब्राह्मण की भांति ही कुमाऊं में भी चौथानी ब्राह्मण, जैसे गढ़वाल में सरोला ब्राह्मण थे ना, किसने नियुक्ति की थी आप बताओगे। ये था, आप कमेंट में बताइएगा। कुमाऊं में भी ऐसे चौथानी ब्राह्मणों की एक मंडली का श्रेय बनाने का श्रेय किसे जाता है, तो ये जाता है रुद्रचंद को। देखिए अल्मोड़ा में मल्ला महल का निर्माण भी उन्होंने ही किया था। और ये जो चौथानी ब्राह्मण की नियुक्ति की गई है, ये भी किसने की है, रुद्रचंद ने। ब्राह्मणों का वह वर्ग जिनका कार्य ओलावृष्टि होने पर थाली बजाकर लोगों को सतर्क करने का था। तो देखो, ओला बजा, ओले आ रहे हैं ना, तो औली वर्ग कहेंगे हम, औली ब्राह्मण। ऐसे ही देखो, जैसे सुबह उठते थे तो सुबह उठा राजमहल में जैसे राजाओं के जो अपने राज परिवार होता है, उनको उठाने के लिए एक अलग अधिकारी नियुक्त किया गया था। ऐसे पुष्प तोड़ने वाले अलग, मंदिरों की पूजा के लिए, और कभी आक्रमण हो जाए तो अलग। तो इस तरह से ये नियुक्त किए थे, ठीक है। किस कुमाऊं नरेश ने सीरा के मल्लों को पूर्णतः पराजित कर इस क्षेत्र की भूमि का विधि पूर्वक बंदोबस्त करवाया था, ये थे आपके रुद्रचंद। वह कुमाऊं नरेश जो एक निर्माता के रूप में भी याद किया जा सकता है, जिसने 1602 में बागेश्वर के बैद्यनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। बताइए वो कुमाऊं नरेश कौन थे। और वहां पे और शिवलिंग में तांबे की नई शक्ति लगाई थी। तो ये आपके लक्ष्मी चंद, देखिए लक्ष्मी चंद शिवलिंग बनाया कहाँ, बागेश्वर के वैद्यनाथ मंदिर में। रिलेट कर रहे हैं ना, याद करने में भी आसानी हो जाएगी आपको। कैलाश मानसरोवर यात्रा जाने वाले तीर्थ यात्रियों को 1673 में गूढ़ भूमि दान किसने दी थी। आपने ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आपको गूढ़ भूमि से याद आ गया होगा, बाज बहादुर चंद। और साथ ही इन यात्रियों के भोजन, वस्त्र व रहने की व्यवस्था के लिए 5 गांवों की माल गुजारी भी निर्धारित करने वाला चंद राजा था।
तो ये 5 ग्रामों की मालगुजारी, देखिए ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, भले गुण भूमि दान में किसने दी थी या किस वंश में दी गई, ये तो चंद्रवंश। और गुण भूमि क्या होती है, दान में दी गई मंदिर के लिए या फिर तीर्थ यात्रियों के, उनको शरणार्थी जो होते हैं, जैसे आप जा रहे हैं ना, पैदल मार्ग होता था ना प्राचीन समय में, तो वहाँ पे कोई वाहन तो होते थे नहीं, तो जो थक जाते थे तीर्थयात्री रात दिन रात का सफ़र करने के बाद, तो वहाँ पे गांवों में कुछ आवास भी बनाए गए थे ताकि रात को रुक जाए। आपने देखा होगा आपके क्षेत्रों में भी अभी भी पहाड़ी इलाकों में वहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे छोटे छोटे कमरे बने होते हैं, हालांकि उनमें दरवाज़ा नहीं होता है, तो वहाँ पे रुकने का ऐसे इंतजामात किया जाता था। रहने की व्यवस्था के लिए 5 ग्रामों की मालगुजारी ये करा था हमारे, अभी हमने बताया था आपको, लक्ष्मी चंद्र जी ने। कैलाश मानसरोवर जाने वाले तीर्थयात्रियों का 1673 ईस्वी का जो हमने पढ़ा था, ये थे बाज बहादुर चंद, 5 ग्रामों की मालगुजारी देकर गुण भूमि के लिए किया था। बाज बहादुर चंद का समकालीन डोटी शासक था, कौन थे बाज बहादुर चंद के, तो ये हैं हमारे देवपाल। पढ़ा है ना आपने या नहीं पढ़ा है? डोटी अभियान पढ़ा होगा। डोटी अभियान के बारे में मैंने आपको बताया था ना, डोटी अभियान कब हुआ, कैसे हुआ। तो डोटी अभियान के दौरान उद्योग चंदू व ज्ञानचंद द्वारा सोर व सीरा के क्षेत्र में मंदिरों को कहते हैं, तो ये कहते हैं जो सोर और सीरा ना, सोर आपने सुना होगा, सोर पिथौरागढ़ के लिए कहा जाता है, ऐसे डिडी हाट के लिए सीरा, और ये नेपाल वाले क्षेत्र, ये धारचूला उधर के बेल्ट को जो है ना नेपाल, ये डोटी हाट डोटी, तो ये ऐसे क्षेत्र यहाँ पे बम पाल मल्ल ऐसे जो वंशज थे उनका शासन रहा था। तो ये कह रहे कि मंदिरों को क्या कहा जाता था, तो मंदिरों को कहते थे देवल, दीवाल ऐसे करके आपने शब्द सुने होंगे। अब है आपका, किस राजा के काल को विद्वानों ने कुमाऊं का स्वर्ण, देखिए कुमाऊं का स्वर्ण काल किसे कहा गया है, तो कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा था जगत चंद के शासन काल को। सॉरी इसमें प्रिंट नहीं हो पाया ये। किसने पुनः स्थिति प्राप्त करने के लिए इस सर्वप्रथम काशीपुर एवं रुद्रपुर में किलों का निर्माण करवाया था, तो बताइए शिवदत्त जोशी थे जिन्होंने काशीपुर और रुद्रपुर में किलों का निर्माण करवाया था। शिवदत्त जोशी ना, आप किस शासक के थे, ये बहुत महत्वपूर्ण अधिकारी थे, बताइए किस राजा के थे। ओ भोगे विलासी, ऐसे कई राजा हैं हुए ना जो चंद्र राजवंश में भी और परमार में भी, तो बताइएगा किस वर्ष कुमाऊं गणराज्य का अधीनस्थ राज्य बन गया था, तो बताइए गणराज्य बना था किस वर्ष बना था, ये था 1779 में। 1779 में आपने ये गणराज्य की बात हो रही है, ऐसे ही आपने देखा होगा चंद काल में शूली का डांडा शब्द प्रयुक्त मिलता है। शूली का डांडा सुना है आपने, ये फांसी वाली पहाड़ी है, कहाँ थी, क्या थी, किस क्षेत्र को कहा जाता था, आप बताएंगे। अब है आपका, चंद काल में भूमि का स्वामित्व निहित था, बताइए भूमि का स्वामित्व किसको कहते थे हम, राजा को। चंद काल में 36 प्रकार के राजकर होते थे, अलग अलग प्रकार के कर एग्जामों में पूछे गए हैं, इनमें से कुछ 10-12 महत्वपूर्ण कर है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो वैसे तो नाम ये तो 36 ही बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन अभी के जैसे आपको देख रहे होंगे कई कर हैं जो आपके पिछले प्रीवियस ईयर में पीसीएस का या लोअर पीसीएस का एग्जाम हुआ था, उसमें भी कर से संबंधित प्रश्न आया था। चंद राजा मूलतः किसके उपासक थे, तो ये थे शैव के। चंद्र राजवंश का संस्थापक कौन था, वो थे सोमचंद। और सोमेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा किया गया, ये है आपके सोम, नाम से ही स्पष्ट है सोमचंद ने किया था सोमेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण। अब आप पढ़ेंगे नायक जाति की उत्पत्ति हुई थी, तो किस वंश के समय में नायक जाति की उत्पत्ति हुई थी, ये हुई थी आपकी चंद्रवंश के समय। चंद्रवंश के बारे में आपने पढ़ा होगा, एक अभियान करते हैं वो लोग, तो कई वर्षों तक युद्ध चलते रहता है, तो वहाँ पे जो सैनिक होते हैं ना, तो सैनिकों की अवैध संतानें कहा जाता है, तो वो उस पर्टिकुलर क्षेत्र में वहाँ की महिलाओं के साथ उनका संबंध होता है, तो उनसे उत्पन्न जो बच्चे होते हैं तो उनको अलग से नायक जाति का नाम दे दिया। तो फिर बाद में नायक जाति आंदोलन होता है, इसे समाप्त किया जाता है, क्योंकि देखिए जो ये ऐसी जो अवैध संतान उत्पन्न होती थी उनका कोई रखवाला नहीं, वो ऐसे ही छोड़ देते थे, किसी की परवरिश अच्छी से हो पाती थी नहीं हो पाती थी, और उनकी फिर आगे इतनी उनकी जो जनरेशन बढ़ी आगे को, तो कोई उनसे विवाह करने को भी तैयार नहीं होता था, ठीक है। तो
ऐसे और इससे संबंधित कौन सी कमेटी गठित हुई थी? ऐसे बहुत आगे को इसमें खूब ज़्यादा जो एक अंग्रेज अधिकारी थे और एक जो आपके उत्तराखंड के हैं, उन्होंने फिर नायक जाति को रोकने के लिए 1929 ऐसे करके कमेटी भी गठित की थी, जो बाद में समाप्त कर दी गई थी। जब इनका जो ये नायक जाति के जो बच्चे थे, फिर इनका भी अपनी पीढ़ी चलती गई ना, उनके साथ काफ़ी अत्याचार भी होता था। किस चंद शासक को मौलिक पुरुष कहा जाता है? तो बताइए किस मौलिक पुरुष? सोमचंद को। सोमचंद ने क्या किया था? चंद राजवंश की नींव डाली थी। और ये जो नायक जाति है, इसको कटकली ऐसे करके भी जाना जाता है। कालू तड़ागी किस चंद राजा को सेनापति था? तो ये थे सोमचंद के। निम्नलिखित राजा और उसकी राजधानी दी गई है, सही युग में सुमिलित करें। तो सोमचंद राजबुंगा, बाकी भी और राजधानी और राजा है, लेकिन ये सुमिलित नहीं है। चंपावत में स्थित राजबुंगा का किला को किस शासक ने बनवाया था? तो ये बनाया था सोमचंद ने। 7वीं सदी में राजा इंद्रचंद ने कहाँ से रेशम के कीड़े जो पहली बार उत्तराखंड में लाए थे? वो लाए थे हमारे